You're most welcome in my next class, which related to Standard 7. Standard 7 में हम लोग सिविक्स में पढ़ रहे हैं. It is civics. During previous period, we will learn about the democracy. In this period, we will learn about the evolution of democracy. Evolution of democracy means democracy का विकास. And the historical prospects, मतलब ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में, ऐतिहासिक संदर्भ में डेमोक्रेसी के विकास पर आज हम चर्चा करेंगे. ओके. इन अर्लियर पीरियड डेमोक्रेसी का डेफिनेशन अर्लियर पीरियड में हम लोग समझ चुके हैं. तो इन अर्लियर पीरियड व्हेन ह्यूमन बीइंग्स रिजॉल्व डिस्प्यूट्स सिंपली, मीन्स इन अर्लियर पीरियड when human beings goes inside the forest and hunted the animals. During that period, human beings have very little problem, very few problems, and they are able to resolve their problems very simply, very minorly. But gradually, men become civilized and need a ruler. Means gradually, means slowly, human beings become civilized. Human beings civilized हुए and need a ruler, और उन्हें राजा की, शासक की जरूरत पड़ी. उसके बाद का जो पीरियड आता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता विकास करता गया, उसके बाद ग्रीस में, जो कि यूरोपियन कंट्रीज है, और मोस्ट अदर नेशंस और अन्य नेशंस में पावरफुल किंग्स वेयर रूल्ड ओवर रिचली. मतलब ये कि ग्रीस में और अधिकांश यूरोपियन नेशंस में एक पावरफुल राजा हुआ करता था जो रूल करता था वेरी रिचली, बहुत अच्छे तरीके से लोगों पर शासन करता था. मेनी टेल्स आर प्रोवाइडेड हियर, मतलब ये हमारे कंट्रीज में भी और वर्ल्ड में भी बहुत सारे राजा के बारे में बहुत सारी टेल्स, दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, which related to, जो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है, फिर शिवाजी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर और भी जितने भी राजा हुए उनके बारे में हम दंत कथाओं में या कहानियों में सुनते हैं, जो हमें उस पीरियड के राज सिस्टम, उस पीरियड का जो गवर्निंग सिस्टम है, उस सिस्टम की हमें जानकारी देती है. द सिस्टम of government where a king or monarch rules monarchy, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई राजा, या जिसे मोनार्क भी कहा गया, तो कोई राजा या मोनार्क जब किसी एक बड़े रीजन्स में राज करता हो, रूल करता हो, तो ऐसी गवर्निंग सिस्टम को मोनार्की कहा जाता है. या फिर और मोनार्की का मतलब होता है रूल बाय वन, मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा रूल किया जाना. फिर किंग्स वेयर ऑल पावरफुल, इस सिस्टम में राजा जो होता है एक कोई शक्तिशाली होता है. when the king died, जब किंग राजा मर जाया करता है, तो द पावर गेट्स हैंडेड, तो उसके बाद पावर जो था उसके बड़े लड़के को दे दिया जाता था. एंड देयर वर कीपिंग द पावर इन द फाइनली, मतलब कहने का मतलब अंततः जो राजा का जो बड़ा बेटा हुआ करता था, बड़ा लड़का हुआ करता था, उसके हाथ में शासन की बागडोर सौंप दी जाती थी, मतलब पावर उसे हस्तांतरित कर दिया जाता था. ड्यूरिंग 476 AD to 800 AD, Western European nations were governed by small groups of nobles who shared equal power. मतलब 476 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच जो वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे, उसमें एक नया
जो रूलिंग सिस्टम है उसका उदय हुआ है, जिसमें कोई कुछ फ्यू लोगों के द्वारा, कुछ फ्यू पर्सन्स के द्वारा या ग्रुप ऑफ नोबल्स के द्वारा गवर्निंग किया जाता था। हु शेयर्ड इक्वल पावर, जो राजा के समान ही उसके पास सारा समान पावर था और अपने पावर का यूज वो अपने एक किंग की तरह ही वो नोबल के ग्रुप किया करते थे। तो ये एक सिस्टम बना। पहला तो आपने मोनार्की देखा, मोनार्की में वो कोई सिंगल पर्सन होता था जो पूरा स्टेट गवर्न करता था। लेकिन ये जो सिस्टम है जिसमें ग्रुप ऑफ नोबल रूल करता है, तो द सिस्टम इन व्हिच फ्यू पीपल गवर्न ओवर द लार्जर पीरियड, मतलब कुछ ही लोग जो हैं एक बड़े ग्रुप के लोगों पर जब वो शासन करता है तो उसे ओलिगार्की कहते हैं, या फिर रूल बाय अ फ्यू, मतलब कुछ ही लोगों के द्वारा शासन करने की एक सिस्टम को जो है वो ओलिगार्की कहा जाता था। तो ये सिस्टम था डेमोक्रेसी में। ये अर्लियर पीरियड में इस तरह से हुआ करता था और डेमोक्रेसी की यही विकास यात्रा है। इसके बाद के सिस्टम में जो आएगा उसको फिर हम अगले क्लासेस में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।